तो हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। नहीं, मैं पिछला टॉपिक का कुछ आगे कड़ी के लेके आया हूं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का पढ़ाई के, मतलब वो तो हमारा बेसिक पॉइंट था, ये हमारा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आप मेरे साथ लास्ट वीडियो तक बने रहे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि शून्यक क्या होता है। शून्यक क्या होता है? तो शून्यक कहने का मतलब होता है कि शून्य से शून्यक, शून्यक भी होता है, शून्य से शून्य भी होता है। तो शून्य कहने का मतलब कि कोई ऐसा बहुपद जिसमें हम लोग वहां पे x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या रखेंगे जो टोटली हमारा जीरो हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिख रखा है कि px = x + 5, यहां हमारा बहुपद क्या है, x + 5 है। तो x का कौन सा जो वैल्यू रखेंगे जो हमारा ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप -5 रखेंगे तो आपका वैल्यू क्या दे देगा, आपका जीरो दे देगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग -5 रखते हैं तो +5 = 0, तो x दोनों साइड क्या आ गया, आप LHS और LHS में जीरो आ गया। तो हमारा जो शून्य क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग पता चलता है कि शून्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि x का कौन सा वैल्यू रखे जो उसको जीरो कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक कहते हैं। अब हम लोग करते हैं शून्यक कैसे ज्ञात करें, ये क्लास 10 के लिए, तो आप अच्छे से देखिए। तो शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ग्राफ खींच रहा हूं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर आप लोग तो खींच चुके होंगे 9th क्लास 8th क्लास में। ठीक है, और 10th में तो इसका अच्छा खासा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y अक्ष। इसको हम लोग y अक्ष, y अक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, और जब नीचे जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, माइनस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं +x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, +x अक्ष। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, -x अक्ष बोलते हैं। आप लोगों को मालूम है अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस बोलते हैं, और जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। जब कोई कर्व लाइन, मतलब टेढ़ा लाइन एक्स एक्सिस को जितना बार टच करता है तो वो उस क्वेश्चन का क्या होता है, शून्यक होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ये मेरा लाइन है, तो एक्स एक्सिस को ये जो लाइन कितना बार टच कर रहा है, 2 मरतबा टच कर रहा है, तो हमारा शून्य कितना हो जाएगा, 2। अगर मान के चलो मैं इसको ऐसे करके ये डाल देता हूं, तो ये जो हमारा ये लाइन है, ये कितना बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो हमारा शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि शून्य कैसे निकाला जाता है। तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि शून्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितना बार टच करे तो वह उसका क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, अब देखिए कि शून्यक कब नहीं हो सकता है, कि जैसे हमारा एक्स एक्सिस है, अब इसमें केवल हम लाइन, ये लाइन जो कर्व लाइन है वो कहां पे केवल टच कर रहा है, y एक्सिस में, तो यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है y एक्सिस को कर रहा है, x एक्सिस को नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग का शून्य क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक है, मुझे लगा आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ओर, जो हमारा 2.2 में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमारा द्विघात समीकरण है। जैसे मैंने अपना पिछला वीडियो में बता दिया है कि द्विघात, इस क्लास 10 क्लास में हमें द्विघात समीकरण बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसे पहले मिटा देता हूं, जस्ट वेट। आप लोगों को पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कि जिस समीकरण का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का एक हम लोग को फॉर्मूला होता है, ax² + bx + c = 0। ये जो हमारा है द्विघात समीकरण का इक्वेशन है, मतलब समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे a b और c ये हमारा नंबर होता है। क्या होता है, नंबर होता है। जैसे हमारा क्या हो सकता है, 0 होगा, abc हमारा क्या हो सकता है, abc हमारा 0 1 2 3, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा पता है
कि एक स्टार्ट होता है फर्स्ट में, बी के स्टार्ट क्या होता है सेकेंड में, और सी का भी स्टार्ट होता है थर्ड में। तो आप लोगों को याद रखना रहेगा, ठीक है, ये इक्वेशन को अच्छे से, ये द्विघात समीकरण का है। तो x का जो दो वैल्यू आता है इस समीकरण को सोल्व करने पे, ठीक है, तो x का जो पहला वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और x का जो दूसरा वैल्यू आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। हमारा x का जो पहला वैल्यू आता है वो अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। मैं दो फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूं, इसे आप अपने अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग। शून्यक हमारा क्या है, अल्फा एक है और दूसरा क्या है, बीटा। तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ एक्स वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और शून्यकों को गुणनफल हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस सी बाई ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला से आप द्विघात समीकरण क्वेश्चन बना सकते हैं।